अस्सलाम वालेकुम। रियल टॉक के प्लेटफॉर्म से इसनात गोंदल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं लिटरली आप सबसे सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, शर्मिंदा भी हूँ कि मैं पिछले 10 दिन से कम से कम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सका। किसी मजबूरी के तहत कुछ जॉब्स के स्केड्यूल्स ऐसे थे मेरे कि मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। क्योंकि मैंने आप सबसे प्रॉमिस ये किया था कि मैं एवरी वीक एक वीडियो शूट भी करूँगा, उसको अपलोड भी करता रहूँगा, तो एक ब्रेक थ्रू आ गया। सो उसके लिए माज़रत। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि मैं एक नौकरी है, मेरी जॉब है, साथ अभी स्टूडेंट लाइफ भी चल रही है बीच में, तो वो सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना बड़ा ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। तो आज की ये जो वीडियो होगी, ये लिटरली आप सबके लिए है, आपके वालिदैन के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने छोटों को पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं। क्योंकि मुझे रिसेंटली मेरी वीडियोस के ऊपर ना कमेंट्स आ रहे थे। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे RTW विद अस्नात गोंदल, तो उस पर आप वीडियो के कमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो उस पर आ रहा होगा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार भाई आप ये बता दो कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस क्या है आपके, आपने वहाँ पे जो सर्वाइव करना है उसमें आपका रेंट क्या है, उसमें आपकी फूड की क्या वो कहते हैं स्पेंडिंग्स क्या है। तो वो एक एक चीज़ का मुझसे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ एक ऐसे स्टूडेंट के साथ, जो एक स्टूडेंट यहाँ पर आया है, अभी फ्रेश ही यहाँ पर आया है। तो आज हम उससे ये पूछेंगे कि भाई आप यहाँ पर आगे एक्सपेंस क्या है, ताकि आपके आपके वालिदैन के सबके सबको ये पता चल जाए कि एक नया बच्चा जो उस पाकिस्तान से, जो इंडिया से, बांग्लादेश से जो यहाँ पर आता है, वो किस किस चीज़ को फेस कर रहा है। तो हमारा टारगेट आज वो होगा। सो मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरा छोटा भाई है। मुझे काफ़ी अरसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ही मुलाकात मिली थी किसी के थ्रू। तो आज हम इससे पूछेंगे, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ही आया, तो मैं इससे आज ये पूछूंगा जो आपके सवालात होंगे, जो मैं आपके लिए पूछूंगा, ताकि आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि ऑस्ट्रेलिया में आपके अखराजात क्या हैं। सो अस्सलाम वालेकुम अरम, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक हैं सलाम सर, आप सुनाएं। सर? सब अल्लाह का खैर। बड़ा शुक्र अरम। लिटरली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। नो वरीज। मुझे पता था कि आज आपकी जॉब है, लेकिन आपने उसको शिफ्ट को चेंज किया, मुझे आपने बताया था जैसे, लेकिन लिटरली बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया आज। तो अरम, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, जी और सर। इसमें मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो, पहली वीडियो यही बनाई थी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने जी। लोगों को दिखाना क्या है, मैंने लोगों को ऐसे ही। बताना क्या है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने बिजनेस के बारे में बात करनी है कि हम जैसे लोग कारोबार कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हमने हकीकत भी दिखानी है ऐसे कि ही। भाई एक नया बंदा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, वो किस किस चीज़ को फेस कर रहा है, वो जी कौन सर। कौन से स्टेप से गुजर रहा है। तो लिटरली थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। और आज आप मेरे पास जो कुछ सवालात हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, जो मेरे नहीं है, जो मेरे व्यूअर्स ने जो मुझे कमेंट में पूछा है, तो मैंने उसको प्रॉपर एक नोट्स की शक्ल में बनाया, तो मैं आज उसके हवाले से आपसे बातचीत करूंगा। तो अरम, स्टार्ट करते हैं। सो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए? सर मैं आज से पूरे एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया, इसी मंथ अक्टूबर में 2024 में ऑस्ट्रेलिया आया तो था। माशाल्लाह से आपको आज एक साल हो एक गया। साल हो गया। बड़ी बात है। अरे हम कुछ थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड को आपके हम लोग टच करेंगे कि आप कौन से गांव से हैं, जी। आप आपकी स्टडीज़ क्या थी, आपको किसने यहाँ पर भेजा, आपका एम क्या था, तो उसके बारे में प्लीज़। सर मैंने तो सबसे पहले एफएससी की है, प्री इंजीनियरिंग। मेरा मेरा ताल्लुक लद्देवाला चीमा से है, जो कि गुजरांवाला के ज़िला वज़ीराबाद में आ गया, लेकिन है वो गुजरांवाला के साइड में। और मुझे यहाँ पे किसने भेजा, ये बात है कि हर स्टूडेंट जो कि एफएससी कर लेता है तो उसकी तो ये ड्रीम होती है कि वो बाहर की कंट्रीज़ में पढ़े, स्टडी करे, और इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया को चुना। सेकंड ऑप्शन मेरी यूके थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मैंने सबसे पहले चूज़ किया, और यहाँ पे मेरा वीज़ा लग गया, अल्लाह का शुक्र है। चलें, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मैं इसमें अपने व्यूवर्स के लिए एक बात ऐड कर दूं, जैसे आपने खुद ही बताया ये बात, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि जी। एफएससी के बाद बाहर जाना। जी सर। मेरे ख्याल से वो जो आपने ये बात कर दी ना कि हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, वहां पर आपकी प्लानिंग्स खत्म हो जाती हैं। क्या आपका एक प्लानिंग्स। ख्वाब था, आपने एफएससी कर ली, कॉलेज से आप बाहर निकल आए कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपका ड्रीम पूरा हो गया, तो अब वापस चले जाओ भाई वीर। ड्रीम सर अभी पूरा थोड़ी हुआ है। तो पाकिस्तान आपने तो में खुद आप ही ये कुछ बोला कर ना नहीं कि आपका सकते। ड्रीम ये था कि आपने ऑस्ट्रेलिया आना है। ऐसे ही है। तो उसको तो आंसर यही है ना कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया की टिकट कराई, जहाज में बैठ गया, मेलबर्न लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हाथ लग गया, वापस चले जाओ। तो वो ड्रीम तो पूरा हो गया ना। स्टडी करेंगे ना, पूरी करेंगे, स्टडी कंप्लीट क्योंकि करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं,
अपने व्यूअर्स के लिए भी और आपके लिए भी कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम्म, जो बच्चा हमारा कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट होकर निकलता है उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि उसको मैट्रिक एफएससी के अंदर वो मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, 1971 की जंग दिखा रहे हैं, उन्हें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, जिसकी ऐसे मुझे ही है, जरूरत नहीं है भाई। जिसकी जरूरत नहीं है, मेरा बिल्कुल मैं ऐसे ही। मुझे उसकी उस चीज की नीड नहीं है। मैं मानता हूँ भाई, मुझे पता होना चाहिए मेरा मुल्क क्या है, मेरे मुल्क के हालात कैसे थे, मैं उस चीज को एग्री करता हूँ। लेकिन आप मुझे, अगर आपसे मैं ये सवाल एक करूं कि आपने आज तक एफएससी में जो पाकिस्तान में पढ़ा, क्या आपको अभी तक उससे कुछ फायदा मिल रहा है यहाँ पे? सर कुछ भी नहीं मिला, ना इधर केमिस्ट्री काम आती है ना मैथ आती है, कुछ भी नहीं मिला फायदा तो मैं इस वही स्टडीज अपने का। अपनी पाकिस्तानी हुकूमत के जो हमारे इदारे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा बच्चों की ग्रूमिंग सही करो। आपने वही आज से, ये वो किताबें हैं जो मेरे बड़े भाई ने पढ़ी, मैंने पढ़नी, अब ये छोटा बच्चा पढ़ के आया है, और जो इसके जूनियर्स हैं वो भी वही किताबें ही पढ़ रहे हैं। तो चेंज कहां पर है भाई? तो चेंज तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऊपर हमारे सरबराह बैठे हैं, हमारे इदारे बैठे हैं, वो चेंज चाहते ही नहीं है कि बच्चों में कुछ चेंज लेकर आए। तो खुदारा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो अगर कोई मुझे हमारे सरबराहान में से देख रहा है, जो वो कहते हैं ना हुकूमत वक्त में से कोई हमें देख रहा है, तो खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल के साथ मत खेलो, उनको उनको ज़हनी मफलूज मत कर दो कि वही मुताला पढ़ा देना इनको, वही केमिस्ट्री के H2O का फार्मूला बता देना इनको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, इनके इन कंसेप्ट से क्लियर ही नहीं है। खैर अरम, तो आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, आपने आप क्या कोर्स कौन सा आपने उठाया भाई? कोर्स मेरा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, मैं कंस्ट्रक्शन में आया था, सिविल कंस्ट्रक्शन ऐसा। तो ये कितना कोई लंबा कोर्स है, कुछ इस बारे में थोड़ा मुझे बताओ। ये कोर्स 3 साल का है, 2027 तक, उसमें मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो देखेंगे अब क्या चल रही है। फिलहाल तो ये स्टडी कर रहे हैं हम। अगर मैं ये छोटा सा सवाल ऐड करूं कि आपको 1 साल हो गए यहाँ पे, 1 साल के अंदर आपने कुछ ऐसा सोचा, ऐसा देखा, या कुछ ऐसी चीज को अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैंने ये करना है, तो वो क्या होगी? वो सर अभी तक तो कुछ भी नहीं पता यहाँ पे। देखिए, मैं लिटरली आपको कोई इसमें वो कह नहीं रहा कि मैं इसमें आपको जलील करूंगा यहाँ पे आज हाँ बैठ के। बिल्कुल। मेरा सिंपल और सिंपल आपके थ्रू अपने देखने वालों तक ये एक मैसेज पहुंचाना है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, नहीं इसमें क्लियर। गलती किसकी है वो हमने ढूंढना है, उस पर हमने खुद काम करना है। हमारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने हमें आज तक कुछ बताया ही नहीं, हम्म, हमने उन तक भी ये बात पहुंचानी है कि भाई खुदारा एक महफिल मिलाद से बाहर निकलो, मिलाद जरूर करो, सबको सबको साथ जरूर बैठो, मगर वही किताबें मत पढ़ाते फिरो। ऐसे ही है। इनका इनके थोड़े कंसेप्ट क्लियर करो। सर पाकिस्तान का निज़ाम भी तो नहीं ठीक, आपने अब ऐसा कह दिया कि ऐसा ड्रीम आती है, सबकी ड्रीम है ये। जैसे कि मैंने कहा, अगर पाकिस्तान का निज़ाम ठीक होता तो हम ये सोचते ही ना कि हमने एफएस के बाद बाहर चले जाना है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एफएससी के बाद ही बाहर आए होंगे, यहाँ पे आए होंगे, तो आपके भी कॉन्सेप्ट्स नहीं थे क्लियर। तो ऐसी लाइफ है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक। ये हुकूमत पाकिस्तान से, जैसा कि आपने कहा, गुजारिश है कि निज़ाम ठीक करें तो कोई बच्चा भी बाहर ना देखे, पाकिस्तान ही सब अपना बिजनेस सेट कर लें, पाकिस्तान ही सब पढ़ें। इसमें आपकी मैं चीज ऐड कर दूं, पाकिस्तान में जिस तरह आपने मुझ पर सवाल किया, मैं खुश होता हूँ कि अगर वो बंदा मुझसे सवाल करे मैं भी जवाब दूंगा। मैं खुद दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं खुद 100% परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आज कामयाब नहीं हूँ, मैं अपने मुंह से इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं पहले दिन जब यहाँ पर लैंड हुआ था ना भाई, मैंने उस दिन से ही अपने प्लान्स बनाए थे, और आज भी मेरे वही प्लान है। आपने बोला कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? सरमायाकारी। ऐसे ही है। मेरे पास नहीं थी, आपके पास होगी या नहीं होगी उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, मेरे पास नहीं थी। तो मैंने शुरू से ही ज़हन बनाया कि मैंने बाहर जाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, सबका ये पाकिस्तान में डालना है। लोग बोलेंगे यार पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न्स नहीं है। ये वो लोग करें जो जो कमजोर हैं, जो हारे हुए हैं भाई। मैं नहीं हारना चाहता, ना मैं कमजोर हूं। मैं पहले दिन से ही एक एक रुपया सेव करके पाकिस्तान में डाल रहा हूं, कारोबार स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आज आपके थ्रू इस लाइव पॉडकास्ट के अंदर इस चीज का एक बकायदा, वो कहता है ना, एक लिख लो मेरी बात आज, कि जिस दिन अच्छा लोग बोलेंगे यार आपने ये कह दिया जिस दिन, शायद वो 10 साल बाद हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ये मेरी बात कबूल फरमाए, आमीन, आज से 1 साल बाद, मैक्सिमम 2 साल का मेरा टारगेट रह चुका है, मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझे नहीं परवाह मेरी पीआर होगी, पीआर नहीं होगी। हाँ, उसके साथ मैं ये ऐड कर दूं, मैंने पीआर की फाइल डाल दी है, आनी होगी तो आ जाएगी भाई। अब मैं उसके वेट में बैठा रहूं और नौकरी करता फिरूं,
क्योंकि मैं अगर उसके वेट में बैठा रहूंगा, नौकरी करता फिरूंगा, मैं 5 साल के बाद भी अपने आप को यहीं पर देख रहा हूं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं आपके थ्रू इस पॉडकास्ट जो भी ये मेरे व्यूअर्स देखेंगे उसमें ये बाकायदा ऐलान करता हूं, 1 साल मैक्सिमम 2 साल मेरे प्लान्स के मैं एक रुपया डाल रहा हूं। पाकिस्तान मैं में। पहले दिन से काम कर रहा हूं। मैं 2 साल हद है मेरी अब। ओके। मेरा जब वो काम स्टार्ट हो गए तो मैं पॉडकास्ट भी करूंगा और पाकिस्तान बैठे करूंगा। तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, मैंने खुद किए हैं भाई। ठीक है, अगर अच्छा लोग बोलेंगे या कोई सवाल कर देगा, ये करता क्या, ये क्या करता है, ये कौन है भाई, ये क्या करता है। तो जिसको ज्यादा सवाल करना है मेरे से, वो मेरे बारे में पूछ ले। ऐसा ही है। चाहे पाकिस्तान में पूछ ले, चाहे मेलबर्न के शहर में पूछ ले मेरे बारे में। लोग बड़ी बातें यहाँ पे करेंगे कि मेरे बारे में पाकिस्तान में जाके पूछ लेना। तो मेरा उनको जवाब है कि जिसने मेरे बारे में पूछना है वो पाकिस्तान में ना पूछे, वो यहाँ मेलबर्न में मेरे बारे में पूछ के देख ले, उसको जवाब मिल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे कोई गुरूर नहीं कर रहा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं भाई, रात दिन काम कर रहे हैं, 24/7 जॉब्स कर रहे थे, 2 रातें जागते थे, काम करते थे। खैर, अभी हमने जो इस टॉपिक से मैंने नहीं हटना, जो मेरा आज का टॉपिक है, उसमें मुझे अब ये बता दें कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आप जो कोर्स आपने उठाया उसकी फीस क्या है? सर इसकी फीस 2 साल की तकरीबन, मेरा वो कोर्स कोई बैचलर्स वाला नहीं है, मैं डिप्लोमे में आया था, सिविल कंस्ट्रक्शन के डिप्लोमे में। तो इसकी टोटल फीस है 30,000। सो $30,000 आपकी फीस है। ये पाकिस्तानी बन जाएगी तकरीबन को 50 से 55 लाख रुपया, जो आज के रेट के मुताबिक ऊपर नीचे होता रहेगा। अच्छा, 2 साल के अंदर मैं पाकिस्तानी सामने से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से लोग हमें बहुत दिखते हैं। 50 से 55 लाख रुपया इस बच्चे की फीस है 2 साल की, जो उसका बाप ने नहीं पे करनी बनती भी नहीं है भाई, उन्होंने भेज दिया। सर खुद ही कमा के, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने भेज दिया, आपने खुद ही कमा के देनी है, तो इस बच्चे ने पे करनी है। उसके साथ साथ मंथली एक्सपेंस में अगर हम आए तो आप ने किराए पे जो कमरा लिया उसका क्या रेंट क्या है? सर उसका 700। ये आप एवरेज मुझे बता रहे हो कि ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, एक एवरेज मीडियम स्टैंडर्ड साइज का जो रूम है उसमें 600 से $700 आपका मंथली रेंट है। उसके अंदर आपके बिल्स भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तो मुझे एक सम वैल्यू बता दें आप अपने बिल्स की मंथली सर, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आपके इंटरनेट का बिल, आपका फोन का बिल। सर ये टोटल मंथली एक्सपेंस तो आपका इन सब पे लग जाता है 1500। नहीं, आप मुझे आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। जी। इंटरनेट, फोन बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका वाटर, आपका गैस का बिल, ये कितना बनता है जो आप पे डिवाइड होता है मंथली? ये सब मिला के बता रहा हूँ, अपना रूम का रेंट भी। नहीं, रूम का रेंट ना मिलाओ ना बीच में। ओके, तो फिर 800। 800 कैसे आप कह सकते हो? सर 800 ही है। $800 आपका महीने का बिल है? हाँ, महीने का बिल, पानी का बिल और जो फोन का बिल है। उसके बाद मैंने ऊपर वाले एक्सपेंस भी डाले हैं ना, गाड़ी की फ्यूल, ये वो सारा कुछ डाल दिया। अच्छा, आप ओवरऑल बात करो, आपने मुझे डरा दिया, क्योंकि भाई इतना 800 तो हमारा नहीं आता भाई। हम लोग भी तो एक वो रात दिन ही यहाँ पे हीटर चल रहे हैं यहाँ पे। 800 बहुत रेंट होता है। तो मैं अगर आपके समझने के लिए मैं आसानी पैदा कर दूं तो $200 से $250 आपका मंथली बिल्स हैं, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, आपका इंटरनेट और फोन का बिल है। 200 से 250 आपका आ रहा है आजकल। ऑन द टॉप ऑफ दैट, जिस तरह अरम ने बोला, ओवरऑल बात 1500 आपकी गाड़ी का फ्यूल, तो आपने बोल दिया कि भाई $1500 एक बच्चे का पे करके रख लेना, एक बच्चे का एक्सपेंस है। हर मंथ आपने ये $1500 साइड पे करके, तो ये पाकिस्तानी मेरे ख्याल से बन जाएगा 2.5 से 3 लाख रुपए। तो जो एक मंथली बच्चा पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहा है उसको बोल दो भाई $1500 साइड पे रख दो। अब ये कहना चाह रहे हो? ऐसा ही है। जो उसने मंथली रेंट मंथली अपना $1500, अगर आप 2-4 दफा महीने में आउटिंग पे चले जाओ खाना शाना खाने, तो उसका भी बीच में कोई ऐड हो जाएगा, उसका फिर ऊपर चल जाएगा ना। ये तो ओवरऑल एक्सपेंस। तो अगर मैं इसको सम अप करके ये बोल दूं कि $2000 विद ईटिंग आउटसाइड, 1-2 दफा खाना भी बीच में डाल दिया ना, 1500 में आपका खाना भी हो तो अगर आपने बाहर जाके होटलिंग कर ली और अगर आपने महीने में 1-2 दफा लड़कों के साथ ट्रिप कर लिया कोई छोटा सा, वो तो आपने $2000 आपके जेहन में आपने रख लो कि $2000 आ गया। ये पाकिस्तानी बन जाएगा 3.5 से 4 लाख रुपया। ये आपने हर मंथ ये एक बच्चे का मंथली एक्सपेंस है जी। अभी आपने ना कैलकुलेटर बेशक अपने पास खोल के रख लें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चा एफएससी करके आता है, एक बच्चा, क्या उम्र होती होगी? 18 से 19 साल। अब उसने 50 से 60 लाख रुपए फीस देनी है, जिस तरह आरम ने बोल दिया 2 साल में। अगर हम उसको डिवाइड करें मंथली, वो बन जाती है इसकी फीस 1500
या $1000 जो बनेंगे 2 से 2.5 लाख रुपया, और उसके साथ $2000 इसके मंथली एक्सपेंस हैं। तो यूं समझ लें आप कि $3000 से $3500 एक बच्चे का एक्सपेंस है विद पेइंग अ मंथ फी, ऐसा ही है जो पाकिस्तानी आपका बन जाएगा 5.5 से 6 लाख रुपया, तकरीबन, जो शायद एक इससे बच्चा ज़्यादा ही। मंथली पे कर रहा है, जिसकी करने मजबूरी है, मजबूरी जो है, नहीं करेगा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। वो फिर पाकिस्तान चला जाए जो नहीं करेगा। तो अब आपने ये बात देख ली, एक बच्चा एफएससी करके आ गया, इस मुल्क में आ गया, उसने 5.5 से 6 लाख रुपया तो मंथली साइड पे करना है भाई, जो उसने अपना गुजारा करना है यहाँ पे। तो सवाल वहीं पैदा हो गया, तो सेविंग्स कब करेंगे? और साथ में जिस तरह आपको पता है कि अब मुझे नहीं पता अब आपकी सिचुएशन कैसी है, मैं काफी बच्चों को जानता हूँ वो फैमिली को भी लुक आफ्टर करते हैं, ठीक ऐसा ही है। उन्हें अपने घर भी खर्चा देना होता है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो जमीनें बैंक के थ्रू बेच के सेल आते करके हैं, हैं, कुछ बैंक को कर्जे रखवा लेके के आते हैं, हैं। कर्जा लेके, उन्हें सब कुछ भी मैनेज करना है। तो अगर आप मुझे एक चीज, मैंने यहाँ पे ना एक चीज लिखी थी, एक सवाल पैदा हुआ कि एक बंदा जो पाकिस्तान के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है, अगर उसको ऑप्शन दिया जाए ऑस्ट्रेलिया आने का, तो क्या उसको आना चाहिए? तो वो बेवकूफ़ होगा अगर वो ऑस्ट्रेलिया आएगा, अगर वो इतने कमा रहे हैं, वो उसको तो नहीं आना लेकिन जो चाहिए। लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बड़ी सिक्योर है, सर उनको ये तो नहीं पता कि क्या सिक्योर है, वो यहाँ पे नहीं आते ना, वो पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं पता नहीं पैसे दरख्तों से आते हैं, वो पैसे पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। आपने जो कैलकुलेशन नहीं जो आज़ादी आपको यहाँ मिल रही है वो आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगी ना। कैसी आज़ादी? नहीं जी सर, आप यहाँ पे आपको राइट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट है, आपकी जो सर सहूलियात गवर्नमेंट यहाँ है। की अच्छी है, वो बात अलग है, लेकिन आपने फिलहाल पूछा कि जो मतलब पाकिस्तान में पहले से ही कोई 2.5 से तो 3 अगर लाख कमा वो बंदा रहा आपसे है। सवाल करे कि यार भाई वहाँ पे सड़कें देख लो, वहाँ पे बिजली का निज़ाम देख लो, पानी का निज़ाम देख लो, तो मैंने अपनी ईज ऑफ लाइफ भी तो एंजॉय करना है, तो उसके लिए ठीक है फिर। सर पाकिस्तान की बात आप डिफरेंट कर रहे हैं ना, जो बंदा पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख कमा रहा है, अगर आप यहाँ पे आके वो दिहाड़ियाँ करेगा, ऊबर करेगा, ये सब करेगा, तो वो तो बेवकूफ़ होगा ना। वो गवर्नमेंट को देख के यहाँ पे आ जाए कि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है और यहाँ पे आके वही चीज़ें करे जो हम कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है जो फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं बेवकूफ़ है? जो फैमिलीज रह रही हैं उनकी बात डिफरेंट होगी। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, मुझे फैमिलीज का नहीं पता। मैं स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, जो बंदा पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख कमा रहा है उसको नहीं आना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि जो बंदा 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है वो पाकिस्तान में ही बैठे, वो यहाँ जो पर मेरी ना एज का स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पर आके उसका हार्ड वर्क का जो रेशियो है वो आउट बढ़ ऑफ द रेशियो जाएगा। निकल जानी है। वो उसकी सोच ज़्यादा है, ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। अब मैं मानता हूँ जी सहूलियात हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि सड़कें अच्छी हैं, मैं ये भी मानता हूँ बिजली का निज़ाम ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान से ये सारा चीज़ सब कुछ अच्छा बेहतरीन है, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में इतने कमा रहा है उसको नहीं आना चाहिए। तो ये जो लोगों ने हाँ, जो हम जैसे लोग हैं, मैं खुद को बीच में इन्वॉल्व करता हूँ भाई, क्यों? क्योंकि किसी ने कोई बुरी बात नहीं, मुझे इन्वॉल्व कर लो बीच में, मैं खुद दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। तो ये जो लोग, जो मुझ जैसे लोग हैं जिन्होंने वो पाकिस्तान में एक इमेज बना दी है कि हम ऑस्ट्रेलिया से जब पाकिस्तान जाते हैं हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, उसके बारे में आप क्या कहोगे फिर? सर वो लोग फिर डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं। वो किस लोग तरह? फिर प्राउडी हो जाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं उन लोगों ने क्या बना दिया पाकिस्तान में। यही तो बात है, पाकिस्तान में उन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान की जो फैमिलीज हैं या फिर जो लोग हैं जो कहते हैं कि इनका बच्चा पाकिस्तानी बाहर चला गया, इसने तो 2 साल में कोठी खड़ी कर लेनी है। ऐसा नहीं होता, उन लोगों की वजह से ये सारी इमेज खराब हुई है। जो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये तो ऑस्ट्रेलिया वो, ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया हो, जो भाई ने बात बताई है, पैसे कमाओ, चले जाओ पाकिस्तान। नहीं, मेरा आप सवाल नहीं समझ रहे। मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान गया, मैं बंदे को बंदा नहीं समझता, ऐसा क्यों भाई? आपकी नेचर होगी सर, वो उस बंदे से मैं तक ऐसा मिला नहीं कोई बंदा। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि ये मुल्क आपका ऐसा नहीं बना रहा, ये आपके अंदर ही कुछ ऐसा फितना है, आपके अंदर ही कुछ ऐसा फितना है, आपके अंदर ही कुछ ऐसा गरूर है, गरूर आपके अंदर ही कुछ अल्लाह पाक आपको ऐसी आजमाइश से गुजार रहा है कि अल्लाह पाक आपको चेक कर रहा है कि ये बंदा, इसको मैंने नेमतों से नवाज दिया है, तो ये उसका सिला कैसे दे रहा है अपने से छोटे लोगों को और मुझे। तो मैं पाकिस्तान गया, मैं एयरपोर्ट से उतरा, मैंने लोगों को इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया। क्यों भाई? मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं ना। तो मैं ये आपकी बात क्लियर कर दूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, खुदारा आपकी नेचर बदलो। ये लोगों की नेचर का ही कसूर है इसमें, इस मुल्क तक। सर मैं उसी बात को, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया ये बात, जो हमारे सीनियर्स है ना, हमारे सीनियर्स ये जो बड़ी बड़ी ZX पे घूम रहे हैं, ये जो जिन्होंने अपने घर यहाँ पे ले लिए हैं, ये जो अपने आप को शहंशाह आलम समझते हैं, ऐसे ही है सर। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, खुदारा अपने नेचर को समझो, अपने उस मकाम को पहचानो कि आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, किस मिट्टी से उठ कर आए हो,
उस मिट्टी को बदजात मत बोलो। आपने वापस ही जाना है। खुदा की कसम मैं उन लोगों को भी जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं मैं सर, नाम यकीन लेना करता भी हूं, नहीं मैं चाहिए। यकीन करता हूं मुझे देख रहे हैं। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो यहाँ पर, जो पाकिस्तान में वो शहनशाह आलम नहीं बने फिर रहे, ऑस्ट्रेलिया से गए हुए, और यहाँ पे उनकी मैं असलियत जानता हूं। तो मुझे वो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की असलियत बयान करूं, ऐसे ही क्योंकि है सर। मुझे, मैं आपको लिटरली बता दूं आपके थ्रू, हम्म। मुझे एक दो हमारे बड़े नोबल क्यों समझ लें कॉल आई मुझे। अच्छा। मैं पॉडकास्ट करता था ना, तो मुझे कह रहे हैं गोंदा पंजाबी में ना, गोंदा साहब तुसी आजकल बड़ी पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो तो होर काम शम ठीक जा रहा है। मैं कहा सर बिल्कुल ठीक जा रहा, अल्लाह दा बड़ा करम है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਸ਼ੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। क्यों करे भाई, आप लोग नहीं नहीं, कर रहे हेल्प। मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ। तो मैं भाई उसको भी इस वीडियो में दे रहा हूँ जवाब हम्म। कि मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा, ऐसा ही है सर। मेरा जो दिल करेगा मैं वो दिखाऊंगा। जिस किसी को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है मेरे बोलने से, अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूँ, मैं हकीकत दिखा रहा हूँ। तो जिस किसी को मसला हो रहा है मेरा मेरा इस तरह बात करने से, मेरा बच्चों को, अपने छोटों को, अपने घर वालों को सच दिखाने से, और जिससे लग रहा है कि मैं उनकी असलियत दिखा रहा हूँ, मेरे मुंह पे आके बात कर लो। ठीक है, मैंने वही बात दोबारा मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, मेलबर्न में मेरा पता कर लेना, तो मुझसे यहाँ पर आके बात कर लो, मैं आपको जवाब दूंगा इस चीज का। तो अल्लाह पाक माफ करे, मैंने असलियत दिखानी है। तो मैं आपके थ्रू यही बताना चाह रहा था कि नया बच्चा जो यहाँ पर आ गया, इसके पास ड्रीम्स नहीं है, गोल्स नहीं है, उसको इस दलदल में फंसा दिया गया विदाउट एनी एम्बिशंस, गोल्स। उसने 5-5.5 लाख तो अपना साइड पे करना है सिर्फ अपना खर्चे पानी के एवरी लिए, मंथ उसने साइड पे करना है ये चीज। तो सेविंग्स कब वो करेगा? ये तो बात है सर, ये तो पाकिस्तान की सोच है ना कि सेविंग हो रही है, ये सारा कुछ, ये सब कुछ नहीं होता जब तक आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे हो। ये सब कुछ मुश्किल है कि आप एज अ सेविंग स्टूडेंट करो। का मतलब क्या जैसे आपकी स्टूडेंट आप खत्म हो गए तो आपको सरकार आपके अकाउंट में 10-10 लाख सेंड करेगी? सर कम से कम ये फीसों का खर्चा तो बच जाएगा ना। आपकी मैंने फीस का खर्चा 40,000-1500 डॉलर, फिर तो वो सेविंग में चला जाएगा। तो जब आपने घर लेना होगा तो उसकी अमाउंट कौन पे करेगा? कौन सा घर? यहाँ पे जो घर तो लेना जो लोग होगा। यहाँ पे घर लेते हैं हम्म। कैश पे कौन ले रहा है भाई? हकीकत बताओ सबको। नहीं फाइनेंस पे लेते हैं सर सर। फाइनेंस पे ले रहे हैं तो उसकी मंथली किस्त जिन्होंने कितनी है? 2025 कैमरियन लेक्सस क्लूगर निकलवाई होती हैं वो सारी फाइनेंस में, जो टिकटॉक से नहीं, वो छाए इस हुए बात हैं। में एक चीज ऐड कर दो, लोगों के पास अपनी भी है, अपनी भी है कैश में लेकिन लेते हैं, मैं हम मेजोरिटी है लेते हैं फाइनेंस पे लेते हैं, मैं मान रहा हूँ इस चीज को। हाँ। लेकिन मैं वही बात करूँ, आपकी फीस कट गई तो अपने गाड़ी का फाइनेंस पे करना है या अपने घर का फाइनेंस पे करना है, तो सेविंग्स कब हो रही है भाई? वो जो लोग 2 साल में कोठियां बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं? उसका कोई जवाब मुझे दो। सर वो लोगों से ही मिलना पड़ेगा, वो कैसे बना रहे हैं। आप किसी एक को जानते हो? नहीं मैं तो फिलहाल किसी को नहीं जानता। मतलब एक बंदा जो यहाँ पर रह रहा है 1 साल से, उसको ऐसा कोई शख्स ही नहीं मिला जिसने 2 साल में कोठियां बना ली, तो वो कौन लोग हैं? मैं एक को जानता हूँ, 3 भाई यहाँ पे होते हैं। हम्म। तो जब उनकी शादी करीब थी तो उन्होंने माशाल्लाह से बहुत बड़ा घर बनाया अपना, लेकिन वो 3 भाई हैं, उनका डिफरेंट जीन है। अकेला बंदा तो यहाँ पे मुश्किल है कि अपनी सेविंग अदा कर पाए। सर मैं इसमें एक और चीज बात ऐड कर दूं कि अगर किसी एक का मुंह लाल हो ना तो अपने मुंह पे थप्पड़ मार के लाल नहीं करते। ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप 100 बंदे यहाँ पर रह रहे हैं तो बीच में से 5-10 को पे अल्लाह पाक ने कोई खास ही करम कर दिया है, उसका कोई ऐसा दाल लगा हुआ है, कुछ ऐसा उसके अंदर टैलेंट है, उसका काम चल रहा है, तो आप उसको देख के तो उसके आप पीछे जो ना लग जाओ। 90 हो ना 90, हाँ। वो उसको देख के मत बोलो कि यार वो करा मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे ही है सर, अपना वे तो खुद वो ढूंढो। कहते हैं ना, वो वक्त के साथ साथ सबके साथ होता है। तो मैं अगर आपको एक आपसे इस वीडियो के इख्तिताम पे एक छोटा सा एक सवाल अगर आपसे मैं करूं, जी सर। सवाल वही होगा कि मैं आपको बोलूं कि आपको 15 साल के बाद मैं आपको देता हूं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, और अभी आपको मैं देता हूं 3 से 4 करोड़ रुपया। 15 साल के बाद? आप 15 साल बाद पीआर देता हूं, हाँ। और अभी आप 3-4 करोड़ रुपया ले लो और पाकिस्तान चले जाओ, तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे? 3-4 करोड़ दे दे, मैं पाकिस्तान चले जाता हूँ। इसका जवाब जरा मेरे व्यूवर्स को अगर आप बताएं ना कि ये मैंने क्यों Why? बोला है। क्योंकि सर अगर आपके पास 3-4 करोड़ हो 3-4 करोड़ होता तो आप फिर यहाँ पे ना आते। कुछ यहाँ लोग पे हैं जो आते हैं, नहीं सर, जिनके पास इतने पैसे हैं ना तो वो पाकिस्तान बैठे हैं। उनके लिए एक सजेशन है कि पाकिस्तान बैठें, कोई स्किल सीखें और वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करें। पाकिस्तान में पैसा बहुत है लेकिन ये लोगों को नज़र नहीं आता। लोग कारोबार की तरफ नहीं जाते ना, लोग यही देखते हैं कि ये लड़का बाहर चला गया, उसके पीछे लग जाओ और बाहर चल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अरे बहुत शुक्रिया, लिटरली मैं सिर्फ और सिर्फ जिस तरह सर एक मैंने और चीज़ के जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है उसकी फैमिलीज को ये है कि उस पर बर्डन ना डालो यार। वो हाँ अपने खुल के इधर- बात करो आप, हाँ, ना वो बात, अपने इधर अगर अपना आप पे इधर कोई ऐसी चीज है जो आप
अब नहीं, आप मेरे पे मेरे नहीं थ्रू है, मुझे- मेरे थ्रू मैं लिटरली कह रहा हूँ, हाँ, मेरे मैं थ्रू अगर ओवरऑल आपकी बात कर रहा फैमिलीज ये देख रही हैं जिसमें वो ये बात समझें कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आपके दिल में क्या है, खुल के बोलो कि भाई मेरी गुजारिश है फैमिली से कि अपने बच्चों को हर फोन करके ना बोलो यार 1 लाख रुपया दे दो, 50,000 दे दो, हमारी हालतें देखो, हाँ होते देखो, हाँ हमारा ऐसे ही मिजाज है, देखो, हमारा मेयार देखो, ऐसे ही है। हमारी अफसरदगी देखो कि हम लोग किस किस चीज से गुजर रहे हैं। मैं बहुत खुदा हार्ड की वर्क कसम है इधर। आज भी पीएसए पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो फेसबुक ग्रुप है उसमें एक पोस्ट देख रहा था, एक बच्चे ने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, जैसे कि उसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे इतने अरसे हो गए ऑस्ट्रेलिया आए हुए, मैं अकेला फील करता हूँ, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 12-12 घंटे 13-13 घंटे ऊबर कर रहा हूँ, तो मैं आज भी वहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ जहां मैं पहले दिन स्टैंड कर रहा सर था। उबर आपको डिप्रेशन में डाल देती है, उबर नहीं करनी चाहिए। ये भी एक नए स्टूडेंट को यही मशवरा है, उबर ना करो, आप अपना कुछ और ढूंढो, कोई स्किल की तरफ जाओ, कोई ऐसा सर काम मैं तो करो। पहले दिन से कह रहा हूँ स्किल्स ऐसे ही है। स्किल्स लेके आओ, पैसा कमाओ, इस मुल्क को लूटो, पाकिस्तान जाए कारोबार करो, शुरू सरमाया शुरू में कारी उबर करो। करनी पड़ती है सरवाइव करने के लिए, सर लेकिन मैं आप उसको लॉन्ग वे में ना लेके जाओ। तो मैं लिटरली वही पैराग्राफ पढ़ रहा था उस बच्चे का, उसने लिखा होता कि मैं इतने अरसे से ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ, उबर कर रहा हूँ, पैसा बनाया, लग रहा है सेविंग मेरे पास नहीं है। तो वो कह रहा था, लिटरली कह रहा था कि मैं आज भी उसी स्टेज पर खड़ा हूँ जिस स्टेज पर मैं पहले दिन खड़ा था। मैं जानता हूँ सर, मैं मानता भी हूँ इस बात को कि कोई होंगे जो कामयाब हो चुके, अल्लाह पाक उनको और कामयाब करे, सबको कामयाब करे, सबके लिए आसानी पैदा करे, मगर मेजोरिटी हमारी हमारे साथ की ही है जो हकीकत दिखा नहीं पा रही, जो हकीकत आपके सामने अयां नहीं कर पा रही। उनके अंदर कोई डर है, वो डर आप लोगों की वजह से है, आपकी फैमिलीज की वजह से है, प्रेशराइज किया हुआ है। ये बच्चे ये ड्रीम है मेरा, बच्चे ये ड्रीम है मेरा, वो पंजाबी च नहीं आते, मेरा पुत्र है अगले साल है 5 मरले जहाज भी लैने ने, पुत्र लंडर पाना है, पुत्र ਇਹ करना है, पुत्र ਦੀ उम्र ਵੇਖੋ एफएससी तो बाद ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ, थोड़ा ਜਿਹਾ सुकून ਸਕੂन लेने दो लिटरली। पुत्र को। हाँ वही मैं ऐसे ही है। लिटरली अपनी कम्युनिटी ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਮਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਸको ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਹਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮਤ ਛੱਡੋ। तो मैं literally thank you so much Aram for your time, for your precious time No worries, sir. that you have given to me. I literally as I said in the video that I've called him this morning and I was like, Aram, I've got a time this evening and I'm going to shoot the video, and he was like, Snad bhai, I've got a shift, and I was like, okay, and then he called me back and he was like, oh, I've changed my shift so I can come to you around 6:30 and I can be there till 8 o'clock and then I can shoot the video, then we can go after. And I was literally surprised कि ये बच्चा he is that obedient कि उसने मेरी कॉल पे मुझे सर shift change आपके कर लिए दिया। हम इतना भी नहीं कर सकते तो सर हमारा नहीं क्या मैं फायदा है? लिटरली अपने व्यूअर्स को ये बात समझाना चाह रहा हूँ बिकॉज टाइम इज मनी है। टाइम इज वो कहते हैं ना टाइम वक्त पैसा है, पाकिस्तान में समझ नहीं आती मुझे इस चीज की, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे में टाइम इज मनी। टाइम इज मनी है। So I wish you best of luck. थैंक यू To be honest with you, whatever things comes in your mind for your future planning regarding the business, regarding the life, the personal stuff, even for your studies and all that stuff, I'm always available for you 24/7. You got my number. You can Thank call you, me. sir. You Thank can you. ask me anything, brother. Yeah. Whatever I can do for you, I got you back. I'm gonna do it. And that same goes for you and for you as well. That whatever things is pissing you off, whatever thing is coming in your mind that you need answers, try to communicate to me. If you don't have my personal number, you got my Facebook, you got my Instagram, you got my Messenger. Yeah. Whatever comes to you, just text me. I'll probably give you, and I'm gonna give you a call. Literally, I'm gonna text you that give me your number. I'm gonna give you a call back. So we are here always for you. As I said, Inshallah Taala ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे, आप तक हकीकत दिखाते रहेंगे। सो stay tuned. I'm going to request you कि खुदारा पंजाबी च रिक्वेस्ट करदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि ओ यार साडा YouTube चैनल ਤੇ ਨਾ सब्सक्राइब कर दो। मैं लिटरली कह रहा व्यू साढ़े 800 जा रहे हैं, ऐसे ही है। 1000 व्यू जा बहुत रहे हैं, व्यूज आ रही हैं स्टार्टिंग में, ये बहुत अच्छी बात तीन है। वीडियो टोटल ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4000 व्यू ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। सब्सक्राइब ਤੁਸੀਂ नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स, एंड हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, हम भी आपकी दुआ करते हैं। और बाकी अरम, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you, टाइम sir. and I'm wish you best of luck. So you. that's it. That's the end of the video, and hope I'm gonna see you guys next week. Stay tuned. See you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।